हेलो डियर फ्रेंड्स, सिविल गोल्स में आपका स्वागत है। नए साल की बहुत बहुत बधाई। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज मेरे पास एक आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है। कुछ साल पहले 2020 में हमको सुनने में आया था कि कोविड नाम का एक वायरस आया था जिन्होंने काफ़ी लोगों को इम्पेक्ट किया और काफ़ी लोगों को हमसे दूर भी कर दिया। सेम उसके जैसा ही एक वायरस HMPV वायरस ये फिर से चाइना से रिलीज़ हुआ है और इसके रिसेंटली 2-3 केस सुबह से सुनने को मिल भी गए हैं कि इंडिया में भी एंट्री हो चुकी है। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा कि ये वायरस क्या है और इसे आपको बचाव कैसे करना है और इससे आपको अगर किसी को कुछ लक्षण महसूस होते हैं तो उनको इसके माध्यम से कैसे उनको चेक करना है कि उनको इसके सस्पेक्टेड केस लग रहा है या नहीं। तो HMPV वायरस 200 से 400 साल पहले चिड़ियों के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद से इसने कई बार से अपने आप को बदला भी है, लेकिन अब ये रिसेंटली चिड़ियों को इम्पेक्ट नहीं करता है। 2001 में ये पता चला कि ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। HMPV वायरस अगर किसी को वैसे तो देखिए कि ये वायरल जैसे फीवर में भी ये सेम लक्षण आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लक्षणों में एक लक्षण है कॉमन है जो कि बुखार आना। सेम कोविड की तरह ही इसके लक्षण है और सेम कोविड वाले ही इसके बचाव भी हैं। बुखार आना, खांसी और नाक बंद होना, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, ठीक है, और निमोनिया का खतरा वगैरह ये इसके लक्षण है। लेकिन अगर ये लक्षण किसी को भी आते हैं तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यही सेम लक्षण हमको और भी जैसे फीवर, नॉर्मल फीवर्स वगैरह जो होते हैं उसमें आते हैं। लेकिन अगर एक साथ इतने लक्षण अगर आपको आते हैं, सांस लेने में भी साथ में परेशानी हो रही है, तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, खास करके अगर आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हैं। जैसे कि बेंगलुरु में केस आया है और गुजरात में भी एक तो केस देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप किसी मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत रहकर अपने आप को सेफ साइड लेकर आपको चलना चाहिए। और ये फैलता कैसे है? खांसने और छींकने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, एक दूसरे को छूने से, एक सतह को छूना या वहाँ जो हम थूक देते हैं, या गंदे हाथ अपने चेहरों पे बार बार टच करना, आंखों को छूना, मुंह पर टच करना। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि आपको फिर से वही कोविड वाले थोड़ा सा आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ की कोई मेडिसिन या कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं आता तब तक हमारे पास सिर्फ एक यही चीज़ होती है कि प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि बचाव ही एक रास्ता होता है देखो बचने का। और आपको ये किन बातों का ध्यान रखना है, संक्रमित व्यक्ति कोई अगर आपको लगता है कि खांसी जुकाम वाला कोई व्यक्ति है तो उससे अब आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पे रुमाल या कपड़ा इस्तेमाल कीजिए, तो वैसे भी एक कॉमन सेंस है, खांसते वक्त हमको अपने मुंह पे कपड़ा यूज़ करना ही चाहिए। और अलग अलग तौलिए वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दी जुकाम होने पर मास्क पहने, अपने हाथों को अच्छे से धोइए, और क्या है कि बर्तनों को, अपने जूठे बर्तनों को खास करके एक दूसरे के साथ साझा ना करें। और आज मैं सुबह जब सो के उठा तो मैंने देखा कि ये HMPV के वायरस के 2 केस कर्नाटक के अंदर मिले। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जारी किया था। तो बस फ्रेंड्स, कुछ अच्छी न्यूज़ तो नहीं थी, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट, क्योंकि जो कोविड आया था उसके बाद हमारे स्टूडेंट लाइफ पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। एग्ज़ाम्स डिले हुए थे और कुछ को तो कुछ बेचारों के सपने टूट गए या कुछ भी, जैसा भी मैंने बहुत कुछ देखा। और आपने भी रिसेंटली सोशल मीडिया या न्यूज़ के माध्यम से सब कुछ देखा ही होगा, कईयों ने अपनों को खोया भी है। तो जस्ट एक छोटा सा मैंने एक ये वीडियो आपके साथ शेयर की है कि ताकि आप सब लोग अपना बचाव रखिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।